Hi, I'm Surbi Nigamtola. Hi, I'm Abhishek Tola. तो गाइस काइजन ट्रेनिंग सॉल्यूशन की 15 ईयर की जर्नी को अगर आप एक लाइन में डिस्क्राइब करें तो वो क्या होगी? यार काइजन ट्रेनिंग सॉल्यूशंस की जर्नी अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करने जाए वैसे तो बहुत मुश्किल है, पर मैं कहूंगा बहुत ही तड़के वाली थी। बहुत अलग अलग फ्लेवर्स मिले हैं, बहुत अलग अलग चीजें सीखने को मिली है, पर मजा बहुत आया है। सो इट वॉज वेरी फन फील्ड, वेरी ओवरवेलमिंग, एंड टचवुड गॉड हैज बीन काइंड। थैंक यू। I think I felt alive while this entire 15 years. इतना सीखने को मिला है, सिखाने को तो मिला ही है, बट सीखने को बहुत मिला है और बहुत बहुत फन किया है हमने। ग्रेट। तो इन 15 सालों में ऐसा कौन सा फेज था जो सबसे चैलेंजिंग था और आपने उस सिचुएशन में कैसे ओवरकम किया? लुक, चैलेंजेस फेसेस तो बहुत सारे थे और रोज एक नया चैलेंज होता भी है। हर क्लाइंट, हर उसकी एक डिमांड, उसकी एक विश, उसका एक एम्बिशन, उसका एक ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा हमें रिसर्च, अपने आप को और समझना, अपनी कैपेबिलिटीज को और एक्सपैंड करने पे मजबूर करता है या मोटिवेट करता है रादर देन। पर एट द एंड ऑफ द डे वो काम ही क्या जहां पे चैलेंज ना हो, जहां पे आप कोई बड़ी प्रॉब्लम ना सॉल्व कर रहे हो। सो आई वुड नॉट से कि वो कोई चीज ऐसी थी जो मतलब अलग से रही। द एंटायर जर्नी हैज बीन लाइक दिस। इट्स वेरी फुलफिलिंग, जहां पे हमें एक्चुअली वो इम्पैक्ट देखने का मौका मिलता है कि हम किसी की बिजनेस चैलेंज को, बिजनेस प्रॉब्लम को, किसी की कैपेबिलिटी की नीड्स को इतनी ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड करके केटर कर रहे हैं कि लोग वहां से हमें या तो रिपीट बिजनेस दे रहे हैं या हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रही है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली वी आर क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स फॉर अ लाइफ टाइम। Absolutely. ओके। तो काइजन की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? टीम, क्लाइंट, विजन या कुछ और? सारे। आई वुड से ऑल ऑफ द अबव। All of the above. ओके। आपको वो कौन सा मूवमेंट या अचीवमेंट लगता है जहां पे आपने फील किया कि यस, काइजन इज क्रिएटिंग अ रियल इम्पैक्ट? I guess the day we decided that we have to start Kaizen training solutions, impact वहीं से होना शुरू हो गया था, because then we started getting requests from people who were waiting for similar kind of solutions, जिनको वो इम्पैक्ट क्रिएट करना था अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अपनी परफॉर्मेंसेस के अंदर, अपनी कैपेबिलिटीज के अंदर। सो फ्रॉम द डे वन हमने वो जर्नी शुरू ही ऐसे करी थी, जहां पे व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ एंड वी जस्ट टोल्ड पीपल, इन्फॉर्म्ड अबाउट कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज द इंटेंट बिहाइंड क्रिएटिंग काइजन ट्रेनिंग सॉल्यूशंस। और उस दिन से आज तक कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत पुराने थे, जिनको हम पहले से जानते थे, उन्होंने साथ दिया। कुछ नए लोग मिले जिन्होंने नए अपॉर्चुनिटीज और नए चैलेंजेस के साथ अपना काम रखा सामने और हमने उसको बखूबी निभाया भी। कुछ ऐसे भी लोग थे जो किसी के रेफरेंस से आए, एट द एंड ऑफ द डे उनको पहले इनिशियली लेवल पे नहीं पता था कि हम उनके लिए क्या क्रिएट कर सकते हैं, बट वो रिलेशनशिप ऐसी अच्छी स्टैब्लिश हुई, वो सोल्यूशनिंग इतनी अच्छी क्रिएट हुई, वो जर्नीज इतनी ब्यूटीफुल बनी कि एट द एंड ऑफ द डे आज वी एंजॉय दोज रिलेशनशिप्स, वी चेरिश दोज रिलेशनशिप्स, एंड दैट्स व्हाट मेक अस एज काइजन ट्रेनिंग सॉल्यूशंस अ वन बिग हैप्पी फैमिली। हाँ, मुझे एक चीज ऐड करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी जर्नी में कोई ऐसा टाइम नहीं रहा जब हमने ये फील ना किया हो कि हमें मजा नहीं आ रहा। हमेशा उस किसी भी चैलेंज को सोल्यूशन में क्रिएट करने का जो मजा है, जो फन है, और लोगों की लाइफ में जो इम्पैक्ट क्रिएट करने का है, आई थिंक इससे बड़ी कोई किक नहीं है। दैट वी आर श्योर दैट वी आर क्रिएटिंग इम्पैक्ट इन अदर पीपल्स लाइफ, एंड दैट्स द बिगेस्ट किक वी हैव। अब बाकी देखो, इतनी मेहनत करेंगे तो पैसा तो झक मार के आ ही जाता है। ग्रेट। तो आज जब काइजन 15 इयर्स कंप्लीट कर रहा है तो आप अपनी टीम, क्लाइंट और सपोर्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूंगा अ बिग थैंक यू। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन अस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। चाहे वो हमारी टीम हो, चाहे वो हमारे क्लाइंट्स हो, चाहे हमारे वेंडर्स हो, चाहे हमारे ट्रेनर्स हो, राइट, इन सब के बिना हम अधूरे हैं। हम उनके बिना वो ये सब अचीव ही नहीं कर पाते। ये 15 साल जो लोगों ने हमारा साथ दिया है, हम वो 15 साल की जर्नी इतनी आराम से कंप्लीट ही नहीं कर पाते अगर आप सब लोग हमारे साथ नहीं होते, अगर ट्रेनर्स वो क्वालिटी क्रिएट नहीं करते, अगर हम वो ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करते, अगर क्लाइंट्स वो प्रॉब्लम्स लेके नहीं आते, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो टीम अगर हमारा साथ नहीं देती कि हम जिस विजन पे जी रहे हैं उसको रियलिटी में वो कैसे हमको कंप्लीट करने में हेल्प करते। सो आई गेस
सबकी मिली जुली सरकार थी जिसने मिलके हमको यहां तक पहुंचाया, एंड अ बिग थैंक यू टू दैम। आई वांट टू थैंक एवरीवन। एक बिग बिग ग्रैटिट्यूड के साथ ये फीलिंग कह रही हूँ कि ये अभी शुरुआत है। आई थिंक दिस इज जस्ट अ स्मॉल माइलस्टोन वी हैव। वो कहते हैं ना, भागने से पहले आपको पहले पीछे कई बार जाना पड़ता है, फिर आप लंबी लीप लेते हैं। तो आई गेस ये एक शुरुआत है हमारी उस लंबी लीप की। एब्सोल्युटली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम जर्नी एंजॉय कर रहे हैं, राइट? गोल तो बहुत सारे बने हैं और आगे बनते रहेंगे, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि इस जर्नी में हमें मजा आ रहा है कि नहीं, और हम प्राउडली कह सकते हैं बहुत मजा आ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, एंड Thank कीप you. सपोर्टिंग लाइक दैट। Kudos to KTS. Kudos.